मित्रों, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री हरि की नाभि से निकले कमल से स्वयंभू हुई। उन्हें हिंदू देवताओं में त्रिदेव में एक विशेष स्थान प्राप्त है। किंतु क्या आपको पता है कि अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ जब ब्रह्मा जी परेशान होकर इस्तीफा देने गए? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर एक बार की बात है, ब्रह्मा जी परेशान होकर कैलाश पर्वत पर गए। माता पार्वती ने देखा कि स्वयं जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनके यहाँ पधारे हैं। माता पार्वती ने प्रभु का स्वागत सत्कार कर आसन पर बैठाया। कुशल मंगल की चर्चा हो रही थी कि तभी ब्रह्मा जी ने कहा, देवी हम बहुत परेशान हैं। माता ने पूछा, परेशान क्यों और किससे? भगवान ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि देवी हम भगवान भोलेनाथ से परेशान हैं। माता ने कहा, क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, यह बहुत दानी है। देवी बोली, उन्हें दानी बने रहने दो, आपको इससे क्या परेशानी? भगवान ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा, दानी बनो, किंतु प्रत्येक दिन यह किसी न किसी को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, और जिनको हमने नहीं दिया उनको भी यह दे देते हैं। अब यह तो सभी को पता है कि शंकर भगवान बड़े ही दयालु व सबका उद्धार करने वाले हैं। जो प्रसाद कोई स्वीकार न करें वह भोलेनाथ अपना लेते हैं। फिर चाहे धतूरा ही क्यों ना हो, शिवजी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह माता को कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, शिवरात्रि का उत्सव था। गांव के सब लोग जाग रहे थे। तो चोर ने सोचा, हमारे लिए तो बड़ी ही विपदा की बात है, जिसके कारण वह चोरी करने दूसरे गांव में गया जहां एक मंदिर था। चोर ने सोचा, थोड़ा आराम कर लिया जाए। कुछ पल के लिए वह मंदिर में ठहर गया। इत्तेफाक की बात यह है कि वह मंदिर भी शंभुनाथ का था। अब चोर ने सोचा कि मंदिर भी मिला तो शिव जी का, जहां केवल खंबे तथा दीवार और तो और प्रसाद के नाम पर धतूरा रखा है। यदि मंदिर प्रभु श्री राम का होता तो वस्त्र, धनुष, बाण व कुछ आभूषण ही मिल गए होते। यह श्री कृष्ण का होता तो कम से कम मुरली ही मिलती, लेकिन शंकर जी के यहाँ कुछ नहीं। उसने कहा, वाह महाराज, चलो जो भी है सब भगवान की देन है। फिर चोर ने हाथ जोड़ने के लिए हाथ ऊपर किया तो देखा कि ऊपर घंटा लटक रहा है। उसने कहा, वाह बाबा, आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब चोर ने सोचा कि चलो इस घंटे को ही उतार लिया जाए। वह घंटा उतारने के लिए स्वयं शिवजी पर ही चढ़ गया और उसे उतारने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक से एक आवाज आई, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है वत्स। चोर घबरा गया कि कौन है जो वरदान देने के लिए कह रहा है। उसने इधर उधर देखा और समझ गया कि भगवान ही है जो ऐसा कह रहे हैं। फिर वह शिवलिंग से नीचे उतर के आया और कहा, प्रभु क्षमा करो। तब शंकर की मूर्ति से आवाज आई कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, वर मांगो। भगवान की यह बात सुनकर उसने कहा, प्रभु हमने कौन सा पवित्र काम किया है? हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने का प्रयास कर रहे थे। शिव जी ने कहा, इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर किसी ने दूध, धतूरा, जल या किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री न चढ़ाई। धनी हो तुमने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जरा सोचिए माता, शिव जी तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात और बता दूं, एक बार एक व्यक्ति नाम सुनकर गया। भोलेनाथ तो निर्वस्त्र बैठे थे। फिर जो उसने देखा तो सोचा, यही है तीनों लोकों के पालनहार। जिसके बाद वो लौटने लगा तो शंकर जी ने कहा, मांगो पर थोड़ा नहीं, जितना हो सके उतना मांगो। जिसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, माता यह बहुत बड़े दानी है, प्रत्येक दिन देते हैं, लेकिन यह हमारे बिना देते हैं।
यानी जिसको भगवान ब्रह्मा ने नहीं दिया, वह सभी भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं कि प्रभु हम बहुत दुखी हैं, हमारा उद्धार कीजिए, और भगवान उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन यह कह देना तो बहुत आसान है, किंतु उससे भी तो पूछो जिसकी जिम्मेदारी है उसे देने की। जैसे भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछता है कि इतने और लोग हैं, बुलाए या नहीं, परंतु माता यह हमसे पूछते ही नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना सबको निमंत्रण दे देते हैं। भगवान ब्रह्मा आगे कहते हैं कि जिसके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वह पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, और शिवजी ऐसे उद्धार की जो दिया जिसे विधाता ने न दिया, उसे भोलेनाथ ने ताज पहना दिया। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं उनकी बात को टालेगा कौन, तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसी व्यवस्था करने से हमारी नाक में दम हो जाता है। इसीलिए माता एक प्रार्थना है। माता कहती है क्या? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की संपत्ति को देखकर शारदा तक प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं अपने ब्रह्मा पद से इस्तीफा देने आया हूँ। माता मेरा इस्तीफा स्वीकार करिए। तब माता ने प्रश्न पूछा कि अब आप क्या कार्य करेंगे? ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा मैं शिवजी वाला कार्य कर लूंगा, देवी हम भी भीख मांग के काम चला लेंगे। तब पार्वती माता खूब मुस्कुराई और मन ही मन खूब प्रसन्न हुई। भगवान ब्रह्मा शिव जी की प्रशंसा कर रहे हैं। माता ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह तो ऐसे ही चलेगा। तो मित्रों, अपने जाना कि आखिर क्या कारण था जो ब्रह्मा जी अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे थे। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।